इसमें कौन सा पेज नंबर है? मैं लिख रही हूँ ना। सॉरी, हाँ, इब्रियो 11 का, इब्रियो निकालते बेटा। हाँ, इब्रियो 11 हम पढ़ेंगे, उसमें से हम स्टार्टिंग में 21 से पढ़ेंगे, ठीक है? 21 से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे ना, 11 का, 11 का और 21 से पढ़ो। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी आमीन। और अपनी लाड़ी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। आमीन। याकूब ने क्या किया पता है? इसमें पढ़ते हैं। हमें धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का वचन का प्रभु आपका हाथ में देता हूँ। इब्रियो मतलब परमेश्वर, हम 11 को हम 21 से हम पढ़ते रह रहे। परमेश्वर उस पढ़ने के लिए हमको दिमाग और बुद्धि, उनको समझाने के लिए भी मुझे भी बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर है मेरे साथ रहे, उसी के मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से गाता हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं अभी इब्रियो में पढ़ते ना। अभी याकूब ने यूसुफ को बेटा को दोनों को बुला के उनको आशीर्वाद दी है। किसके? याकूब को बेटा को, और यूसुफ भी बेटा था। यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ के बेटा दो, उनको 2 बच्चे, और 2 बच्चों को बुला के परमेश्वर ने दोनों को हाथ लगा के उनको आशीर्वाद दिए हैं। एक पॉइंट है ये, मतलब परमेश्वर ने आशीर्वाद देते। दादी नाना होते हैं ना, अभी भी हमारे दादा नाना होते तो क्या करते हैं, या मतलब हम वहाँ जाके दादा दादी से गला मिलाते हैं, है ना? तो हमारे दादा दादी होते तो हमको सिर पे हाथ लगा के वो प्रार्थना करते हैं, फिर वो हमको प्यार करते हैं, है ना? ऐसे मतलब ऐसे देखो बड़े लोग को चुमा ऐसे करके चुमा करते हैं। मेरे पोता आके मेरा मतलब वैसे बोलते हैं, ऐसे खुशी से उनको मन पर जाते हैं। इस समय में उन्होंने याकूब को, यूसुफ को बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। ये वचन पढ़ते हैं। ये यूसुफ, क्यों मैं इस वचन को पढ़ रही हूँ, मैं पीछे आपको समझाऊंगी। इस किस चीज के लिए परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, उसी के बाद वो क्या आने वाला हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते 22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज़ादी। आमीन। वो मतलब वो सारी आज्ञा दी। मतलब याकूब ने बोला कि इस्राएली लोग काना देश के, मतलब कहाँ रहते थे? ऐगुप्त देश में रहते थे, मतलब दूसरे देश में रहते थे। वो इस्राएल लोग था, इस्राएली देश में रहते थे। परमेश्वर ने उन लोगों को कष्ट आ गया था, इसीलिए यूसुफ उसके पहले उस जहाँ पे उन्होंने राजा बना के, पहले यूसुफ ने अपने पापा के साथ था, वो सारे भाई लोग को उसको पकड़ के उसने बेच चुके थे। उसके बाद वो बड़े कष्ट में था, परमेश्वर ने उसको सहायता की। परमेश्वर ने एक जहाँ भी उसका बनाया, उसमें वहाँ जाके वो राजा बन गया। उसी के बाद याकूब उनको परिवार सबको, वो अपने पापा भाई लोग को यूसुफ ने उस देश को लेके गया था। उस देश में जाके परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया था, पर उस समय में उसको याकूब को मौत होने वाला था। क्या होने वाला था? वो मरने वाला होता था। उसके पहले उसने यूसुफ से सब कुछ उन्होंने बता दिया, मैं मरूंगा, मैं मतलब मेरा हड्डी को
मेरे हड्डी को कहाँ ले जाना है? परमेश्वर ने वो उन्होंने कहा। अपने देश में लेके जाओ। तो अपने देश के लेके जाने के बाद तुम्हारा हमारा परिवार, हमारा देश वाले यहाँ सब कुछ लोग यहाँ है। हमारा कहाँ रह रहे हैं? वो है वो दूसरे देश में आते। इस्राएल देश में से कौन से देश में आया था? फारो। वहाँ कौन रहते थे? फारो लोग रहते थे। कौन रहते थे? बढ़ो पीछे बढ़ो, नहीं तो ऊपर बढ़ो। कौन था वो लोग? कौन था वो? कौन से देश में रहते थे? उसी के बाद परमेश्वर ने कहा मेरा जीवन होने के बाद मेरा हड्डी को, मेरा परिवार को, मेरा देश में सब लोग को, ईसा लोग मतलब मसीह लोग को सबको तुम अपने देश में ले जाओ। इस्राएल को सब लोग को ले जाओ, ऐसे उन्होंने बोला। बोलने के बाद परमेश्वर ने यूसुफ को उनको वादा किया है, पर वो यूसुफ को वो काम नहीं की पाएंगे। उसी के बाद हम 23 पढ़ेंगे। 23 विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। आमीन। बस हो गया ये। मतलब उसी के बाद वो लोग कहाँ थे? इस्राएली लोग को वो परमेश्वर ने दूसरी देश में लेके गया था। वो परमेश्वर ने किसने लेके गया? यूसुफ की वजह से वो इस्राएली लोग सब वहाँ जाके वो मतलब वहाँ रहते थे। ऐसे हम अभी रह रहे हैं ना, हम दुकान वाले रहने वाले हैं, हम अभी दिल्ली में रहते हैं। ऐसे भी मतलब हमारे इंडिया में भी लोग रहते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं भी वो लोग फिक्स हो जाते हैं। परमेश्वर में भी मतलब हमारा 12 शिष्य में से एक शिष्य हमारा इंडिया में आधा थोमा था, है ना? थोमा शिष्य, और मतलब वो भी हमारा इंडिया में आके हमारे लिए वो मरा हुआ था। मतलब उनके बाद उनको ये होते थे। ऐसे भी यूसुफ को उन परिवार से उन्होंने अलग कर दिया था। उसी के बाद वो अलग करने के बाद वो बहुत कष्ट में था। वो कष्ट के बाद उन्होंने परमेश्वर ने वो आशीर्वाद दिए थे। उसी के बाद उनको परिवार, उनको भाई, उनको पापा, उनके सारे रिश्तेदार वगैरह सब लोगों को मतलब परमेश्वर ने यूसुफ के साथ उन्होंने रखने के बाद उन्होंने लास्ट में यूसुफ ने कहा मैं मरने वाला हूँ। मैं इसी की वजह से वो दोनों यूसुफ के दोनों को बेटा को ऊपर हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिए। उसी के बाद मैं मरने के बाद मेरा हड्डी को मैं इस्राएली वहाँ मेरे पापा माँ वहाँ की उनको रखा हुआ उस समझता घर के अंदर मेरा भी रखना उन्होंने बोल के वो हो चुके थे। उसी के बाद परमेश्वर कुछ साल के बाद ऐसे मतलब परिवार में गलीशा के अंदर विश्वासी लोग को क्लब ज्यादा खड़ा हो गया था। किसी के मतलब मसीह लोग की प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी थी। उसी के बाद वो लड़का, कोई भी लड़का होगा, वो संत मतलब वो साधु सुंदर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पंडित होते हैं। वो कहते थे यहाँ मतलब वो हमारा उस दुष्ट वो आने वाला है। और ऐसे उन्होंने कहा था। किसी के कहा मतलब मसीह मानने ना होने वाला को परेशान होगा। मतलब कोई दुष्ट वो उन्होंने उनका अपनी मर्जी से उन्होंने बोला यहाँ मतलब दुष्ट काम होने वाला। और एक वो मतलब इस्राएली को लोग से मतलब लड़का लोग पैदा होगा, उनको काटने के लिए ऑर्डर कर दिया था। क्या कर दिया था? संतान बच्चे होते हैं ना, बच्चे लोग होते थे वहाँ मतलब इस्राएली लोग को कोई भी बच्चा होगा वो आजकल मतलब आने वाला साल के अंदर, आने वाला दिन में अंदर कोई प्रॉब्लम होएगा, ऐसे पंडितान लोग बोल दिया था। उसी की वजह से वहाँ के राजा, वहाँ की मतलब मंदिर वगैरह, वहाँ के लोग क्या क्या दिया पता, वो ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर कर दिया? किसी के भी गरीब या अमीर के किसी के भी लड़का होगा, उसको बच्चों को वो यहाँ लेके आके तो उनको काटना है, बलि देना है। क्या करना है?
भरी देना, उसको ना जिंदा ना रखना, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। उस समय में ये वहाँ के मूसा का मूसा का नाम क्या था हिंदी में बोल दो? मूसा 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 को बोल दिया। मूसा से एक था, एक वो इस्राएल के लोग के संतान की एक वो बेटा था। वो मतलब 3 महीना तक उसको छुपा के रखते थे। 3 महीना का तक उनको माँ बाप ने, गरीब लोग थे वो भी, मसीह लोग है वो, फिर भी वो लोग छुपा के रखते थे। कहाँ रखते थे? घर पे रखते थे, तो छुपा के रखते थे। उसी के बाद उन लोग को समझ गए यहाँ छुपा के रखेंगे तो हमको कुछ नुकसान हो सकते हैं, हम क्या करेंगे? उन्होंने मतलब पानी होते है ना, पानी हिंदी में क्या बोलते हैं? नाली नदी नहर में उसको छोटा सा वो बनाया, ऐसे वो छोटा सा बन के उसका अंदर वो नदी में उसको बेटा को मतलब सॉल्ट को मतलब अच्छे से वो चादर वगैरह लेके उसको मतलब बांध के उसका अंदर रख के उसको नदी में उसको बेटा को छोड़ चुके थे। वो छोड़ने के बाद परमेश्वर ने उसको छोड़ने के बाद वो नदी के पीछे उसको मतलब उसको पीछे उसको भैन दिए को उसने साथ जा रहे थे। वो नदी में से वो मतलब चल के जाके एक राजा की घर थी। वो घर के पास मतलब वो राजा के वो रुक गए थे। क्या रुक गया? मतलब बच्चे वो उसमें रखा ना नदी में, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, टोकरी की टोकरी होती है ना, सॉरी। और टोकरी में उसको बच्चों को रख के उसको टोकरी के नदी में छोड़ दिया था। वो नदी किनारे में जाके कहाँ छोड़ा? वो राजा के घर के अंदर किनारे में रख के। वो राजा की वो बहन थी, उसको मतलब वो उनको शादीशुदी थी, वो उसको बच्चे ना थी, उसी की वजह से उसने वहाँ मतलब रानी तो होती थी, वो गिलरी के अंदर खड़ा होती है ना, वो देखती है ना पानी जा रहे थे, नदी जा रहे थे, वो देखती रहते थे। वो देखी थी एकदम उसके नजर वो टोकरी के ऊपर चले गए। वो टोकरी आ रही है, उसका अंदर कुछ तो है, मैं फटाफट देखूंगा। वो नीचे उतर के आगे वो नदी में जाके, किनारे की नदी थी ना उनके घर के अंदर, किनारे के जैसे गले नाला होते थे, वो नदी थी। उसके बाद उन्होंने वो ऊपर से नीचे आने के बाद उन्होंने उसको देखा, छोटा सा लड़का है। वो 2 थी, कौन थी? उसको नौकरानी भी थी और वो रानी भी थी। वो मतलब दोनों में उन्होंने बोला, नौकरानी से बोला, ये बात किसी से ना बोलना, ये बेटा मेरी है, तो किसी से बोलेंगे तुझे उसको धमकी दी के रख दिया। उसी के बाद परमेश्वर ने वो बच्चों को वो राजा के घर पे पाला था। कितने साल तक था? 40 साल तक उसने वहाँ था। 40 साल तक उसने अपने परिवार को पता नहीं था ना, वो छोटा सा बच्चा था ना, 3 महीने 4 महीने के बाद उसको रानी के घर पे, राजा के घर पे वो अपने मौज कर रहे हैं, अपने मतलब उसको सब कुछ, उसको पढ़े लिखे हुए सब कुछ उसको आते थे, सब कुछ करने की हिम्मत वाला था, ताकत वाला था, मतलब मजबूत वाला था। वो राजा की बेटा होता था, राजा जैसे वो भी बनते हैं ना, सकल सब कुछ उसको, कपड़ा पहनना, बोलना, सब कुछ उसके पास, ऐश करना है, सब कुछ था। उसको नाम था मूसे था। उसके बाद हम पढ़ते हैं 34 पढ़ते हैं, सॉरी 24 पढ़ते हैं। विश्वास ही से मूसा ने बड़ा हुआ, सयाना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करा। क्या करा? विश्वास से परमेश्वर को बेटा कहने के वो इनकार किया है। किस लिए इनकार किया? सिय्योन के पर्वत को बेटा ऐसे कह के में वो इनकार किया। उसी के बाद पहले बता, उसका आगे क्या हुआ? 40 साल के बाद क्या हुआ पता है? उसी के बाद उसको पता चल गया, ये मैं यहाँ इनका बेटा नहीं हूँ, ये राजा का बेटी, रानी का बेटा नहीं हूँ, मैं ये परिवार का बेटा नहीं हूँ, मैं वो इस्राएली लोग का वो मतलब उनको क्या बंद के वो होता ना, नौकरा बन के रखा हुआ, क्या कहते हैं उसको, काम करने वाला रखते हैं ना घर के अंदर, नौकरी बोल गया, वो
वो इस्राएली लोग वहाँ मतलब उनको नौकरान के काम करते थे। इस्राएली लोग वो राजा के पास था, वो राजा वो बड़ा राजा था, वो उस देश में बड़ा राजा के साथ वो लोग नौकरानी के काम करते थे। क्या नौकरानी के काम पता है? बड़े बड़े बिल्डिंग बनता था, बड़े बड़े मतलब वो बनती थी, मेट्रो मेट्रो बन रही है ना आजकल, ऐसे बनते थे। उस अंदर वो लोग काम करने वाला एक मतलब एक औरत लेडीज था। कौन था? उसके उनको बेटा है, इसको समझ आ गया था। कैसे समझ आ गए? परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान देने के लिए उनको समाज टाइम रखा था। क्या रखा था? 40 साल तक उनको टाइम रखा, वक्त रखा था, पर वो मजबूत बनने के लिए। किसके? विश्वास लोग मजबूत बनने के लिए, विश्वास लोग को मतलब और पवित्र आत्मा से भरने के लिए। हम किसी किसी को जल्दी जल्दी बुला देते हैं, मतलब प्रचार करने के लिए, किसी किसी के जल्दी से उनको वचन को बाहर में सीखा दूसरे को बताने के लिए परमेश्वर ने बुला देते हैं। किसी किसी के में गलीचा चलाने के जल्दी जल्दी में बुला देते हैं। किसी किसी के परमेश्वर ने वो छोटी से उनको मतलब सामर्थ जैसे छोटी से परमेश्वर उनको दर्शन दे देता है, छोटी सी उम्र से उनको परमेश्वर है उनको ऊंचा खड़ा कर देता है। परमेश्वर किसी किसी के इंतजार करने के लिए बोलते हैं। 40 साल तक किसने इंतजार करता? मोसे, है ना। हम लोग भी 40 तक, मैं भी 40 साल तक इंतजार करते थे। मेरा उम्र भी 40 साल के बाद मैंने परमेश्वर के पास आई। मतलब क्या बात, परमेश्वर को साथ हम तो प्रचार करते थे, हम घर मतलब वो सुसमाचार सुनने के लिए जाते थे, मतलब प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, वो नहीं है। गलीचा चलाने के परमेश्वर ने वो समय देता है। मोसे के भी परमेश्वर ने 40 साल के बाद उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद उन्हें समझ आ गया मैं इस परिवार के मैं संतान नहीं हूँ, इस घर को मैं रानी नहीं, राजा नहीं हूँ, इस परिवार को मैं ईसा नहीं हूँ। परमेश्वर ने उसको देख के विश्वास से मैं इनको इनकार कर रहा हूँ। किसके इनकार कर रहा हूँ? ये सारी धन, सारी दौलत, सारी मतलब उनको राजा का मतलब स्थान सब कुछ उन्होंने छोड़ के परमेश्वर के यहाँ आया था। वो मतलब नौकरान के बन के रखा था ना, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास जा रहे थे परमेश्वर का वो उनके मैं इन लोग से मैं राजा के ये स्थान से सियोन के वो लोग से मैं जाने हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए बोल दिया परमेश्वर। कौन बोला? इतने मन से उतने मतलब कोई भी हमारा राजा का हम अभी रह रहे हैं, इस घर को छोड़ के तुम जाओ दूसरी जगह जाओ, ऐसे बोले तो हम चले जाते हैं? नहीं है ना। ये मसीह ने परमेश्वर ने उनको बोला, इन्हें मैं उनको समझ आ गया अपने आप खुद ही, मैं इस घर का परिवार नहीं हूँ, उस देश के मैं बच्चा हूँ, किसी के इस्राएली लोग के परिवार हूँ, इस्राएली को लोग को मैं संतान हूँ। उनको खून मेरा शरीर में है, जुड़ रहा है, उनको खून मेरा शरीर में है। इसलिए वो परमेश्वर को एक मान के उनको परमेश्वर ने उसको छोड़ के वहाँ के सब कुछ उनके पास छोड़ के उनको परमेश्वर ने वो आगे मांगे पीछे आया। कहाँ आया? वो मसीह के बकरे के पीछे आया, परमेश्वर उनको ले आए। वो लोग पता क्या कर दिया? हम पढ़ते हैं वो 35 पढ़ते हैं, सॉरी 25 इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख और भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। पहले परेशान कष्ट दुख उसको आया, परमेश्वर ने उसको बुलाकर आने के बाद परमेश्वर ने उसको उस जहाँ से उन्हें मतलब मैं उन्हें परमेश्वर को उन्होंने ये बोला, यहाँ के लोग को मैं यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपको रानी से बोल रहा था, मैं यहाँ के आपको बेटा नहीं हूँ, मैं उसी के बेटा हूँ, मैं उनको पास रहूँगा। उन्होंने कहने के बाद उस घर से और राजा ने उनको निकाल चुकी है। निकाल के पता उनको पनिशमेंट क्या दिया था? जंगल में जाके छोड़ दिया, पहाड़ में जाके छोड़ दिया था। वो पहाड़ में क्या होते थे? सारी मिट्टी होती थी, वहाँ पहाड़ में पेड़ नहीं थी,
है, एक बोतल पानी दिया, है ना, एक ही मतलब रोटी दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं दिया, उसने मरने दो ऐसे बोल के उनको ये कह दिया तुम यहाँ से जा सकते हो। वहां जाके छोड़ के आया था, कहाँ जाके वो पहाड़ में जाके, वो पहाड़ के अंदर थोड़ी कुछ दूर पेड़ पौधा था, उसके बाद उनको वहाँ पेड़ पौधा नहीं थी, मतलब वो मिट्टी थी, मतलब उनको प्यार अंदर घुस जाते थे, ऐसे राजस्थान में होती है ना, सारी मिट्टी होती है ना वहाँ का, ऐसे मिट्टी था, मतलब वो मिट्टी में वो जा रहा वो परमेश्वर को यहोवा को धन्यवाद कह के वो जय करके उस गाना गा के उन्हें जा रहे वो बहुत दिन जाके दूसरी जगह जाके उन्हें गिर जाते हैं, है ना। वो गिरने के बाद वहाँ की बहुत सारी लेडीज थी, वो बकरी का वो कर रहे थे, बकरी का वो होते ना, बकरी का पानी दे रहे थे, उन लोग को देख के उन्हें आवाज लगाया था, एक वो आई थी सिपुरा सिपुरा क्या नाम है उसका, लिबुरा नहीं ऐसे हाँ शिवपुरा था, ऐसे एक नाम थी, वो आके पानी दे रहे थे मोसे को। उसी के बाद मोसे ने बाहर था, वो बाहर रहने के बाद परमेश्वर उसको बुला उठाया, परमेश्वर सबको वो चुरा के ले आया। किसके चुरा के ले आया था? वो इस्राएली लोग को दोबारा परमेश्वर ने मोसे के वहां से लेके गया, वो उसी जगह से उनको परमेश्वर दोबारा वो राजा के घर गए, वहां इस्राएली लोग को सबको चुरा के दोबारा वो कानान देश को परमेश्वर ने उन्होंने ले आया था। इसके वचन ये कहता है वो राजा था, वो राजा का स्थान को छोड़ के वो पता चल गया परमेश्वर में राजा, ये परिवार को मैं संतान नहीं हूँ, इस जहाँ के मैं पुत्र नहीं हूँ, मेरा माँ बाप मेरा अलग है। कौन है? मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर है, मैं इस्राएली लोग का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। वो समझ आ गया था उनको, उससे परमेश्वर 40 साल तक परमेश्वर ने उसको कुछ याद नहीं दिया, याद नहीं उनको आया, नहीं बच्चे है उनको, मतलब परमेश्वर ने कभी भी उसको मन में ये नहीं दिया नहीं है। 40 साल के बाद परमेश्वर ने उनको वो चमत्कार करने लगा। उसके बाद परमेश्वर को बुला उठाया, उसी के बाद वो दोबारा जा गया। परमेश्वर ने वो पहाड़ में उनको छोड़ा था ना, पहाड़ के अंदर थी, वहाँ की इस्राएल लोग था, वहाँ की वो एक देश था, उस देश में उन्होंने परमेश्वर ने उसको रखा कुछ दिन के लिए, दोबारा उन्होंने बुलाया तू वहाँ जाके मेरे लोग को छुड़ा के लिया, उन्होंने बोला। फिर परमेश्वर ने मोसे ने उस जहाँ गया, जाने के बाद उन्होंने इस्राएली लोग को, कौन था? याकूब का पुत्र यूसुफ का पुत्र, मतलब दोनों बच्चे थे और भी परिवार था, वो और भी लोग थे उनको परिवार, उसकी वजह से वो लोग को वहाँ थी, उनको सबको छुड़ा के ले आया। कौन था? मोसे था, मोसे उन्होंने छुड़ा के ले आया। वो कहाँ था? वो परमेश्वर उनको लेके आके वो कानान देश में उनको छोड़ा था। मोसे और कालेब और योशुआ से एक नाम था, वो सबको परमेश्वर ने उनको संभाला था। वो सब उस देश में था, उस देश के अंदर था। वो मतलब वो नुकरान बना के उनको रखा हुआ देश को उनको छुड़ा के परमेश्वर ने उस देश को से उन लोगों को छुड़ा के ले आया वाला परमेश्वर किसके संभाल उनको मोसे की वजह से परमेश्वर उनको कृपा किया। मोसे को परमेश्वर उनको यूज किया, परमेश्वर के 40 साल तक उसको इंतजार कर रहे थे। 40 साल के बाद उसको परमेश्वर ने तुझे जैसे यहाँ कोई करना पाएगा, इन लोगों को छुड़ाने के लिए। मोसे को छोटा सा बच्चा था ना, वो किसी में नदी में छोड़ा था कि वो टोकरी के अंदर, परमेश्वर ने इसलिए तब उसको टोकरी में उसको छोड़ने के लिए बोला उन्हें परमेश्वर ने। वो मतलब इसलिए योसेफ को उस देश को लेके गया था, फर्स्ट इसके लेके गया था। मोसे योशुआ को लेके गया था। योशुआ वो उस देश के अंदर गए, वो मतलब कुछ दिन के लिए मतलब लेके गया। उसको मर्द भी वही हो चुके थे, उसको वो फैमिली वगैरह वही थे। वो 3 साल मतलब कितने मतलब 1000 साल, मतलब 3000 4000 5000 ऐसे साल तक उन लोग वही था, उनको परिवार उनको बच्चे उनको सब वही था। उसी के बाद मतलब मोसे को उस देश में भेजा दोबारा उन लोगों को छुड़ाने के लिए। दोबारा मोसे उस जहाँ से उनको सबको मतलब परमेश्वर ने ले आया,
सबको चुन के ले आया। इस समय में हमारा परमेश्वर ने ये कहते हैं, मैं हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करने वाला है, सब कुछ मदद करने वाला है। परमेश्वर मूसा को संभाला, मूसा को यूज किया, परमेश्वर मूसा को परमेश्वर ने बुला उठाया। परमेश्वर मूसा को बुला आने के बाद परमेश्वर ने उसको संभाला, उस देश को, सबको कष्ट में से, तकलीफ में से। कितने वो मजदूर को काम करने वाले थे, कितने परेशान होती है पता है। एक बिल्डिंग का मकान बन रहा है, टीम टावर बन रहा है, टेबल मतलब बड़े बड़े कंपनी मकान बन रहा है, उसमें काम करते हो तो कितनी कष्ट होती है। वो राजा ने ऐसे बड़ा वो इस्राएल देश में, वो सॉरी वो काना देश में, सॉरी एगिप्त देश बोलते हो तमिल में, और हिंदी में मुझे नहीं मालूम है, ठीक है मुझे माफ करना। एगिप्त देश बोलते हैं उसको। वो एगिप्त देश में से वो सब क्या कहते थे, बांध के रखा था, वो कष्ट में था। वो देश में अभी तक वो बनी हुई है, वो चीज़ को कुछ दिखाते हैं। हमारा मतलब बड़े बड़े हमारा पासवान पास्टर लोग को वहाँ जाते हैं ना, वो जाके उन्होंने भी मतलब वहाँ वीडियो करके आते हैं। वो लोग टूर जाते हैं महीने में, मतलब महीने के 5-10 दिन 15 दिन को लोग जाते आते हैं, तो उसमें दिखाते हैं। वो बड़े सुंदर लगते हैं। इसे ऐसे कहते हैं बाकी, मतलब ऐसे परमेश्वर ने उस समय में वो लोग को काम करते थे, मजदूर के काम करते थे। वो इस्राएली लोग था, वो परमेश्वर को मानने वाला बच्चे था, मानने वाला था। वो परमेश्वर उनको वो उनको आवाज़ को सुना था, इसका आवाज़। वो परेशान में थे, वो दुख में थे। मूसा को उसके बाद परमेश्वर ने वो कहा दोबारा वो पढ़ना 22 का, मुझे वो वाला वचन बहुत पसंद आता है। दोबारा पढ़ना 22 का। आमीन। विश्वास से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो नहीं 24 सॉरी। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर विश्वास से मूसा ने सयाना को क्या कहा आगे होकर फिरौन बेटी को छोड़ के वो बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। किनका பார்வன் ராஜாத்தினோட மகங்கிறத எனக்கு வேணாங்கிறது பதிவு அறிஞ்சிருக்கு। आमीन। वो इनकार किया था किसके, मैं ये देश के राजा को पाओ, मैं बेटा खान कहने में भी मैं छोड़ता हूँ। परमेश्वर ने कहा पियो का कौन सा नाम था, फिरौन के राजा के बेटा कहने में मैं इनकार कर रहा हूँ। फिरौन का राजा मतलब हम बोलते हैं नाम होते हैं ना, ऐसे हम आपको जो जीवा ऐसे होते हैं ना, ऐसे हमारा आपका यूपी मध्य तमिलनाडु ऐसे देश होती है। ऐसे देश में से फिरौन के देश में से बेटा कहने में मैं इनकार कर रहा हूँ। वो परमेश्वर को कितना महिमा हुआ। ये तमिल में बोलते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, भी कोई बात नहीं, हिंदी में अभी तो लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर ये वचन कहता मैं इनकार कर रहा हूँ परमेश्वर को। वो मतलब जो से परमेश्वर को उनको सामने कह रहे थे, किसके सामने था, वो फिरौन के राजा के सामने कह रहे थे, फिरौन के देश के राजा के सामने उन्होंने कहा। फिरौन के राजा के मतलब वो देश में से वो लोग को बंद का हुआ, सब लोगों को परमेश्वर ने मूसा की वजह से उन लोगों को छुटकारा मिले हैं। इस वजह से हम कहते हैं ये हम इस देश में हम रह रहे हैं, इस कष्ट में हम रह रहे हैं, इस तकलीफ में हम रह रहे हैं, ये परेशान में हम रह रहे हैं। परमेश्वर मूसा को छुड़ाने के लिए, वो इस्राएल लोग को छुड़ाने के लिए मूसा को संभाला था। परमेश्वर हमारे लिए भी कोई भी परेशानी आ रहा है, उसको हमारा विरोध में कोई कष्ट आ रही है, हमारा विरोध का अंदर शरीर में भी बीमारियां हो रही है, इसके वजह से वचन हमको ये कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैं छुटकारा दूंगा, तुझे मैं सहायता करूंगा, तुझे मैं मदद करूंगा, तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। ये हमको कहता है। परमेश्वर ने सब कुछ इनकार किया था,
इनकार करने के बाद तो उनको मिला। हम भी ये कहना चाहिए, ये मेरा कष्ट हो रही है, मेरे कष्ट से मेरे दूर करो, मेरे को ये चाहिए, मुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरे को क्या मैंने करना है, मुझे दिखाओ, रास्ता दिखाओ, मुझे मैं ये मेरे को वो आशीर्वाद चाहिए, वो तो मैं ये करना चाहूँगा, वो करने के लिए मुझे रास्ता दिखाओ, वो मुझे मदद करो, मैं उसके रास्ता में मैं चलूँ, उसके मैं करूँ, उसके जहाँ मैं प्रवेश करूं, मुझे मदद करो। ऐसे हम भी परमेश्वर के साथ हम भी प्रार्थना करेंगे तो हमको भी मिलेगा। ये फिरौन का राजा से मैं इनकार कर रहे हैं, ये राजा को बेटा कहने में मैं इनकार कर रहा हूँ, वो मोसे ने बोला था। हम भी ये कुछ कहना चाहिए था, मैं ये पाप से मैं छोड़ रही हूँ, ये दुख में मुझे ये काम से मैं ये काम नहीं चाहिए, परमेश्वर को इच्छा नहीं, ये काम मैं छोड़ रही हूँ, मैं इसके वजह से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हम विश्वास करने चाहिए। मैं इस काम को मैं मेरे को आशीर्वाद चाहिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ परमेश्वर को, मुझे करे, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, मैं करूँगा। ऐसे आप परमेश्वर से मन्नत मांगने पड़ते हैं। मन्नत मांगे तो परमेश्वर हमको मिलते हैं, मन्नत नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलते। क्यों? मतलब मैं तो मन्नत मांगती, मुझे मिला मेरे को, ऐसे सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मन्नत मांगती थी परमेश्वर से, मुझे मन्नत दे, मैं पूरी आपको, मैं जीवन भर आपको मैं दूंगा, जीवन भर आपको महिमा करूंगा, जीवन भर मैं आपको जय जय करूंगा, मैं जीवन भर मैं आपको नाम को ऊंचा करूंगा। मैंने बोला परमेश्वर को, इसलिए तो मेरे परमेश्वर मुझे मेरा मन्नत को पूरी किया है ना, पूरी किया। 23 साल पहले मुझे किया है, 23 साल पहले मुझे आशीर्वाद दिया परमेश्वर। इस समय में मुझे आपको भी वो आशीर्वाद देने वाले, तो आप विश्वास करो, क्या ना? आओ, मुझे परमेश्वर ये फिरौन के राजा को मैं बेटा कहने में मैं इनकार कर रहा हूँ। क्या कहा? बेटा कहने के लिए मैं इनकार कर रहा हूँ। मुझे ये परमेश्वर आपको इच्छा नहीं है, मैं वो स्वार्थ मेरे से है, मैं दूर कर रहा हूँ, वो कुछ मेरे दिमाग में है, उसको मैं दूर कर रहा हूँ। कोई भी आपको गलत को वजह से मेरे साथ है, मैं उसको मैं दूर कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे परमेश्वर। हम कहेंगे तो परमेश्वर उस चीज के उनको आशीर्वाद देगा। हम परमेश्वर से पहले शरण होना चाहिए, परमेश्वर से हम मन बदलने चाहिए, फिर परमेश्वर हमको देगा। 40 साल तक उसको ये नहीं पता मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ। उसके बाद उसको सुनने के बाद क्या होगा पता है? मन में क्या होगा? रोया होगा। मुझे तो लग रहा है वो रोया होगा, मुझे ये लग रहा है वो रोया होगा। इतने साल से मुझे पता नहीं है, मेरा लोग बंधन में था, परेशान में है, मैं वो लोग तकलीफ में है, मैं राजा बन के मैं ऐसे जी रहा हूँ, मैं सबके वो कह रहा था, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। अपने वो रानी के भतीजा था ना, रानी के भतीजा, वो भी भतीजा भी कहते था उसको, वो उसके ये डांट रहा था। एक रात्रि ये रानी क्या कौन सा रानी है ये? फिरौन की रानी है ना, रानी के एक भाई था, उसको भाई का और भी उनको रिश्तेदार में बहुत सारी थी, भाई की बेटी भी थी, और उनको एक और बेटा भी था, एक बेटा भी था। उसको इनको दोनों को कभी भी देखा मुंह होते थे, लड़ाई होते थे। उसी के सामने भी उसको परमेश्वर ने उनको वो इनकार करने के टाइम में वो बहुत बड़ी खुशी हो गया था। एक राजा के पास उसको छोड़ के वो भाग रहे, मुझे रानी मिल गया। वो प्यार करता था मुझसे, वहाँ जाके एक रानी के राजा के बेटी को वो प्यार करता था, उसको भी छोड़ के आ गया था, उसको भी छोड़ दिया था। क्यों? परमेश्वर को जानने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसको प्यार भी छोड़ के आ गया, उसको राजा के स्थान भी छोड़ के आया, सब कुछ उसको दौलत था वो कमा के रखा होगा, वहाँ भी कमा होगा ना, वो भी कितने काम करने वाला था, रेस करने वाला था, रेस करता था। वैसे होते ना, ऐसे घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा है ना, कुदरे क्या सवाल है? घोड़ा का रेस करने वाला था मोशे, है ना, उसमें कितने कमाए होगा उन्होंने, वो भी सब कुछ उसने वहाँ छोड़ के आया। वो उसको मतलब प्यार करता था, मतलब वो एक था, शादी के पहले वो शादी हो नहीं था, प्यार करता था, उसको भी छोड़ के आ गया, धन दौलत सब कुछ छोड़ के आया। हम भी परमेश्वर को पाएंगे तो हम भी कुछ छोड़ने पड़ेगा, छोड़ने होगा तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, ना तो मैं मिले नहीं होता। परमेश्वर से हम
मन फिरने पड़ते हैं पहले, तो मन हमने परमेश्वर को देना पड़ता है, हमारे हृदय को परमेश्वर को देना पड़ता है। मूसे ने सब कुछ उसने छोड़ के आया, परमेश्वर उसको सब कुछ दिया। ऐसे भी हमको भी परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो इस्राएली लोग को सबको छुड़ाने वाला परमेश्वर कौन था? मूसे, है ना। मूसे को परमेश्वर ने सब संभाला, परमेश्वर हमको भी संभालेगा, परमेश्वर हमको भी नाम हमारे नाम से बुलाएगा, परमेश्वर हमको भी ऊंचा करेगा। का मतलब ये होता है वैसे 10 साल में कोई गाना गाने के स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो कितना अच्छे से गाना गाते हैं, कहीं मतलब प्रचार करने के लिए अच्छे अच्छे बच्चे मतलब दिमाग हो जाते हैं, मतलब उनको तो टैलेंट होती है। परमेश्वर सबको टाइम होती है, किसी के बाद 10 साल, किसी के बाद 15 साल, किसी के बाद बचपन से उनको प्रचार करने लग जाते हैं। क्यों? पास्टर का बेटियां बेटी उधर तो बचपन से उनको स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम तो मतलब इसे परमेश्वर को मूसे तो कितने साल तक गए? 40 साल तक तो इंतजार कर रहे थे। 40 साल के बाद उन्होंने परमेश्वर को सेवा करने लग गया। उसके बाद उन्होंने कितने साल थी परमेश्वर उनको सेवा करते रहते थे। वो इस्राएल लोगों को छुड़ा के उन्हें लिया आया था। परमेश्वर हमको भी हमारे कष्ट में, हमारे पाप से, हमारे तकलीफ में, हमारे बीमार में, अपने कष्ट में से परमेश्वर हमको भी छुटकारा देगा। छुटकारा देने के लिए किसी को लेकर आते हैं हमारे सामने। परमेश्वर देखो ये लोग से तुम्हारा छुटकारा मिलेगा, इन लोग से आपको आशीर्वाद मिलेगा, इन लोग से आपको मदद मिलेगा, इन लोग से आपको परमेश्वर उन्नति देगा, इन लोग से आपको आशीर्वाद देगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, बच्चे मिले, संतान मिलेगा, कुछ भी हमारा नौकरी मिलेगा, कुछ भी हमारे लिए मदद करने वाला वो यहोवा रफा, वो यहोवा यीशे, वो भी टाइम लगता है ना। कितने 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, मतलब 1 मिनट में परमेश्वर कर सकता है, 1 सेकंड में कर सकता है चमत्कार। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर को इच्छा होना चाहिए। परमेश्वर हमारा भी, परमेश्वर हृदय मन को वो झाँक के देखता है पहले, ये लोग मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये पारोन के ये देश को छोड़ के वो परमेश्वर ये मूसे ने आया, वो स्थान को छोड़ के आया, उसके वजह से तो परमेश्वर ने उनका आशीर्वाद दिया। हम भी परमेश्वर को कुछ करने के लिए हम भी कुछ खोना पड़ता है। वो कोई तो हमको भी फल मिलते हैं, हम कोई नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। हम कोएंगे, तकलीफ होएंगी, परेशान होएंगे, उसी के बाद हम मतलब खड़े होंगे। अभी वचन पढ़ते थे ना, वचन संहिता हम 21 में हम पढ़ते थे, उसमें लास्ट में मैं गिरूंगा फिर मैं उठूंगा, है ना। उसमें कहते थे लास्ट पॉइंट में, उसमें कहते हैं 21 का हम लास्ट उसमें से 11 में पढ़ते, 13 के पहले कुछ पढ़ते थे। हम गिरेंगे, उठ के हम खड़े रहेंगे, घोड़े जैसे हम भागेंगे, है ना। घोड़े कैसे भागती है ऐसे भागेंगे। वो मतलब वो राजा को महिमा करेंगे। हम राजा की बेटियां, है ना, राजा का बेटा है। परमेश्वर कौन है? वो राजा की राजा है, वो दुनिया की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा पापा है, मम्मी है, वो हमारा सब कुछ है वो। इसलिए वो वचन संहिता भी ये कहते थे, लास्ट पॉइंट कहते 30 में आज का वचन भी ये कहता है, वो राजा का स्थान से वो छोड़ के आया, वो राजा के स्थान से उसको मतलब परमेश्वर को पीछे आया, उनका आशीर्वाद मिला। इसमें वो गॉड के जैसे परमेश्वर गॉड हम गिरेंगे, परमेश्वर हमको उठाने के लिए परमेश्वर हमारा साथ और रहता है। इस वचन हमको परमेश्वर गॉड ने आशीर्वाद हमको देगा, परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद देगा, यीशु मसीह ने हमको आशीर्वाद देगा। वचन सुनने वाला बहन के लिए भी, भाई के भी और बच्चे लोग को भी आशीर्वाद देगा। सबको महिमा मिलेगी। आप लोगों को इस समय में हम खड़े होके प्रार्थना आंधी प्रार्थना करेंगे। हमें सब खड़े हो जाए। हमें यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये परमेश्वर कोटि कोटि आपको स्तुति करता हूँ, कोटि कोटि आपको महिमा करता हूँ।